बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विफाकी इदारों, विफाकी एजेंसीज की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और बहुत स्पेसिफिक बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से है और ये बहुत ही ख़तरनाक थ्रेट अलर्ट है जिसके बारे में आगाह कर दिया गया है। और इतना ख़तरनाक है कि इसके बारे में कोई बात छुपाई नहीं जा रही, ज़्यादातर डिटेल्स तो नहीं बताई जा रही, लेकिन मीडिया में यह ज़रूर बता दिया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की तरफ से, दीगर आला हुक्काम की तरफ से कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को महफूज रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, तमाम पाकिस्तानियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बहरहाल अब ये बात बताई जा रही है कि उनकी जान को ख़तरा है और मौजूदा हालात के हवाले से भी इस बारे में तबसरे किए जा रहे हैं, अगरचे हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अरसे से इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स आ रहे थे, लेकिन ये जो अब थ्रेट अलर्ट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनको जान से मारने की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की प्लानिंग हुई है और इसी हवाले से अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो हमारे माजी में हुक्मरान रहे हैं उनकी निस्बत इमरान खान साहब काफ़ी कम सिक्योरिटी रखते हैं और पसंद नहीं करते ज़्यादा सिक्योरिटी को, और इस हवाले से कई दफ़ा नाराज़गी का भी इजहार कर चुके हैं। और यह भी पता चला है कि मियाँ वाली में जो स्टेज था वो दूर था लोगों से और जो जलसा गाह थी वो भी शहर से कुछ बाहर इसी वजह से रखी गई थी ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम आसानी से हो सकें। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर शदीद गुस्से का इजहार किया कि जी इतनी दूर क्यों स्टेज है लोगों से, और वो डाइस वगैरह और जिस तरह से रखा जाता है बुलेट प्रूफ शीशा वगैरह सब रखा होता है, तो उस पर भी वो खुश नहीं होते और वो आवाम से बरह रास्त मुखातिब होने की कोशिश करते हैं। और इसी हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जो उनकी पब्लिक मीटिंग्स यानी इस तरह के जलसे जुलूस वगैरह होते हैं उनके हवाले से उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का कह दिया गया है और शायद अब कोई बहुत ज़्यादा जलसे उस तरह से वो ना कर सकें। अब ये भी हो सकता है कि शायद ये कुछ लोगों का ख्याल होगा कि जी इमरान खान को जैसे ही हटाया जाता है तो उसके बाद फिर वो जलसे करेंगे, तो ये मौका हो सकता है। और ये भी कि इस तरह से जब पूरी प्लानिंग होगी तो हम उसको मजबूर करें इमरान खान को कि वो लोगों में ना आए, अवाम में ना आए। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब इन चीज़ों की परवाह नहीं करते रहे, जो थ्रेट अलर्ट्स होते थे उसके बावजूद वो जाते थे, हत्ता कि 27 मार्च का जो जलसा है वहाँ पर भी खतरात थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन सब से बढ़कर ज़्यादा खतरात हैं। लेकिन इमरान खान साहब इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करते और वो कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूँगा और जो भी इस मुल्क से गद्दारी करेगा, इस मुल्क को लूटेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अभी हाल ही में उनका एक और इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कहा कि जी आप अपने मकासद में हो सकता है कामयाब ना हो। तो ये पुराना इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं 62 साल का हो गया हूँ, लेकिन आप मौत के खौफ से ये नहीं हो सकता कि आप अपने मकसद की तरफ ना जाएं, और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और एक ना एक दिन तो जाना है सब ने। तो ये जब कॉन्सेप्ट होता है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप उस शख्स को रोक सकें, और कहीं तो मजबूर होता है क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो इस चीज़ की इजाज़त कभी दे ही नहीं सकती क्योंकि ये उनके फ़राइज़ में शामिल होता है। अब दूसरी तरफ मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है, जी हाँ, और चूँकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर वो हैं और उनको जरदारी साहब तो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहकर बुला रहे थे, तो अभी से उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। अभी पता नहीं उसके बाद वो 5-5 उनके कैंप ऑफिसेज, हर घर की सिक्योरिटी, तकरीबन 3000 सिक्योरिटी एहलकार होते थे राउंड द क्लॉक शरीफ फैमिली पर। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, क्योंकि इनके सब बच्चे, बीवियाँ, इनके घर और इतने बड़े बड़े घर, क्योंकि शायद पाकिस्तान में इससे बड़ा घर, जाती उम्रा से बड़ा घर जो है महल्लात उससे बड़ा कहीं नहीं है। वो 4 दीवारी ही पता नहीं कितने ही किलोमीटर की होगी और उस पर बाढ़ लगी और क्या कुछ हुआ कि 10 अरब रुपया 10 साल में शरीफ ख़ानदान की सिक्योरिटी और उनके प्रोटोकॉल और दीगर चीज़ों पर लगा। और आप अंदाज़ा लगाइए, तो अब वो दौर शायद वो देख रहे हैं कि वापस आए, क्योंकि वैसे तो बहुत दौलत होती है लेकिन जो सरकारी ख़जाने पर मज़ा है, आपने मसलन 3000 सिक्योरिटी एहलकार अगर आप वैसे भर्ती करें तो आप सोचिए कि उनका कितना खर्चा आएगा, उनकी खुराक का और उनकी ट्रैवलिंग का आना जाना और उनकी तनख्वाहें वगैरह, उनका असलहा। लेकिन जब आप सरकारी सतह पर आ जाते हैं तो ये काम कितना आसान हो जाता है कि वो करोड़ों अरबों रुपया, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 10 साल में 10 अरब रुपया लगा शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर। और इनमें ज़ाहिर है बहुत अफराद हैं, सिर्फ ये नहीं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके बच्चे, इनके कई घर हैं हर जगह पर, तो वो सब सिक्योरिटी पर फिर 350 तो इनके
जो ज़ाती मुलाजमीन हैं वो सरकारी उस पर आ गए थे पेरोल पर, तो वो भी अभी आएंगे जब ये सारा कुछ रिवाइव होगा, तो इसीलिए तो फिर आप ख़जाने पर आना चाहते हैं। खैर, कहना मैं चाह रहा था कि इमरान खान साहब को इतने ज़्यादा थ्रेट अलर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ देखिए कि मैं हैरान हो रहा था कि मरीम नवाज साहिबा किस तरह के ट्वीट्स कर रही हैं, लोग उनको आगाह भी कर रहे हैं। अब वैसे तो उन्होंने कहा जाता है कि इंग्लिश किया हुआ है, लेकिन वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि जी इमरान खान साहब तो अब ये बिल्कुल आपे से बाहर हो गए हैं और दिमागी इनकी हालत पता नहीं कैसी हो गई है, तो कोई है जो इनका गला दबा सके या इनका सांस बंद कर सके, गैग करना यानी किसी को चोक करना, उसकी सांस बंद करना, तो कोई ये कर सकता है, इसको किसी को कर देना चाहिए, कोई है जो करे और इनके मुंह पर यानी बांधे कुछ। तो ये बातें मरीम साहब ने की, तो लोग कह रहे हैं कि आप ये क्या कह रही हैं, ये तो किसी को जान से मारने की धमकी की तरह से है, तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो जब तक मैंने देखा था वो ट्वीट उन्होंने डिलीट नहीं की थी, और उसका कोई शायद उनको कोई अंग्रेज़ी मतलब समझा दे कि ये होता है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने शायद बस गुस्से में ये बात कह दी होगी, वरना इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, या तो उनको पता नहीं है, लेकिन वैसे तो वो इंग्लिश हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जनाब, अब एक और चीज़ ये है कि शेख रशीद साहब का एक बयान आया है, और वो ये कहते हैं कि जी मैं सोमवार से मैं सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर जाऊँ। साथ उन्होंने कहा है कि ज़िम्मेदारान रमज़ान मुबारक के बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो इलेक्शन हुए हैं उनमें तो इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियत इलेक्शन, और अंदाज़ा लगाएं कि ये वो जगह थी कि जो गढ़ थे, गढ़ किसके, जमीयत उलमा इस्लाम के, गढ़ किसके, मुस्लिम लीग नून के, उन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के बदतरीन शिकस्त हुई है। सबसे ताकतवर उम्मीदवार अमीर मकाम, उनके बेटे को शिकस्त हुई है, कारकुनों से शिकस्त हुई है, तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के कारकुनों से, और ये सारे जो उनके अहम तरीन लोग थे, ये गढ़ समझा जाता है कि यहां से तो हम इजीली क्लीन स्वीप कर लेंगे, वो उल्टा काम हो गया है। तो ये हैरान कुन है कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हो गए हैं, और सब इस बात पर हैरान हो रहे हैं। अलबत्ता मैंने देखा कि बहुत से चैनल्स वही जो अपोजिशन का रोना रोते रहते हैं या उनकी तरफ ध्यान जाता है, तो अब बैलेंस नहीं, वो इतना करीब चले गए हैं कि अब तो ऐसी सी रिपोर्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा जनाब मैं मुझे बोला, यानी ये अब हो रहा है। यानी अब हमारे मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं वो अब मीम्स के चैनल बन गए हैं, और ये बातें और कुछ नहीं। ये अमेरिका के लिए आपको ये रवैया नजर आएगा, पाकिस्तान के लिए ज़रूर नजर आएगा। तो नेगेटिव कवरेज इतनी हुई कि जैसे पता नहीं उनकी जीत दबाई जा सके, लेकिन बहरहाल वो सामने आ गई। फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से जो खिताब किया है, उसमें इतराज़ किया जा रहा है जी उर्दू में क्यों किया। अब ये भी समझ नहीं आती कि जी लिबास पर कि जी शलवार कमीज़ क्यों पहनते हैं, उर्दू क्यों बोलते हैं, अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते। वहाँ अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे भाई, पाकिस्तान, वहाँ पूरी दुनिया में चीन का कोई देख ले, फ्रांस का देख ले, अमेरिका बरतानिया उनकी अंग्रेज़ी, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देख लें, आप जर्मनी को देखें, आप फ्रांस को देखें, आप रूस को देखें, कौन से मुल्क में आपको गिना, ईरान को देख लें, चलें सऊदी अरब को देख लें, क्या वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, इस तरह बुलाकर वो आगे इंटरप्रेट होती है। तो ये हमें क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब सही कहते हैं, अमेरिका के बगैर हम नहीं चल सकते। और शहबाज शरीफ साहब ने जो कह दिया कि ये क्या मुरासला है, ये तो रूटीन की बात आते जाते रहते हैं। तो किसी ने इतना उस पर भरपूर तंज किया है कि जी हाँ जी, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, थ्रेट और धमकियां कोई नहीं, अमेरिका बड़ा है, अमेरिका बहादुर, वो कुछ कहता रहे, क्या बात है, बंदे में अंदर खुद बंदे मरा होना चाहिए, बस गैरत या शर्म नहीं हो तो फिर कोई, ये तो होता रहता है। तो बहरहाल जनाब, अब एक और ये बहस चल निकली है सिक्योरिटी डायलॉग में, जो इमरान खान साहब ने ये बात की जी उर्दू में जो की है, उसमें उन्होंने कहा कि जी एक ताकतवर मुल्क है वो आपको धमकी देता है कि जी आप रूस क्यों जा रहे हैं, जबकि आप देखें भारत रूस से रियायती निर्ख पर तेल खरीद रहा है और ज्यादा खरीद रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है, उसको क्या बिगाड़ लिया उसका, और बरतानिया क्या कहता है कि जी हम भारत पर दबाव नहीं डाल सकते, रूस के उससे जो ताल्लुकात हैं उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। तो इमरान खान साहब कहते हैं फिर हम क्या हैं, उनकी अगर इंडिपेंडेंट पॉलिसी है तो हमें आपने क्या समझा हुआ है, हम चुप रहें, हम रूस नहीं जा सकते, फ्रांस जगह नहीं जा सकते। तो पता नहीं इस बारे में कोई आदमी, कोई अपोजिशन का बंदा जो है ना, वो कोई यानी समझे ना हमीयत का मुजाहरा नहीं कर रहा, कोई इंडिपेंडेंस का मुजाहरा नहीं कर रहा, पता नहीं उनको क्या हो गया। अच्छा, फिर एक और बहस, अमेरिका सच्चा है जी, पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, सारे जो ये कहते थे कि जनाब नहीं ये झूठ है, वो सब सामने आ गया जी, पार्लियामेंट में लाएं वो हो गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाएं वो हो गया, वहाँ से पाकिस्तान ने बाकायदा सरकारी सतह पर, सिफारती सतह पर बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। लेकिन मजाल है कि अमेरिका की हम ज़हनी गुलामी से निकलें। क्या जी ओह अमेरिका ने कह दिया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अमेरिका सच्चा है। इराक में लाखों लोगों को कत्ल करके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कहकर झूठ बोलकर अमेरिका सच्चा है। आप देखें कहां कहां नहीं ये हुआ, अफगानिस्तान,
लिबिया, शाम, इन जगहों पर, सब जगहों पर अमेरिका सच्चा है जी, पाकिस्तान झूठा है जनाब। वहाँ पर जिस तरह से भी गए कि अफगानिस्तान में, अच्छा वॉर क्राइम्स का जनाब उन पर होता है अमेरिका के हवाले से कि जी वो फिर भी जी अमेरिका सच्चा है, वो अमेरिकी सच्चे हैं सब। ये तारीख में सारा कुछ करके एक एक चीज़ सामने आ गई, झूठ पे झूठ, विकीलीक्स सामने आ गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया, लेकिन जनाब अमेरिका फिर भी सच्चा है। आप चल, अगर वो सच्चाई है तो मैं उन्हीं की आपके सामने जो उन्होंने जवाब दिए वो रख रहा हूँ। अमेरिका की तरफ से जब सवाल किया गया उनके तर्जुमान से, तो कि जी पाकिस्तान में स्लिप ऑफ टंग से इमरान खान ने अमेरिका का नाम ले दिया कि आप उनके पर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है। अब सुनिएगा, अल्फाज सुनिएगा, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि कहा यह गया कि जी हम पाकिस्तान के हालात पर बहुत बारीक बीनी से, बड़ी करीबी बगौर नज़र रखे हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं। देखिए इतनी फिक्र है, ये लफ्ज़ हैं कि क्लोजली मॉनिटरिंग, हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को, और हम वहाँ पर आइनी और कानूनी कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या बुरा है? देखिए ये जुमले क्या है, आइन और कानून की हुक्मरानी। अब तहरीक अदम-ए-एतमाद आइनी है, आइन में दर्ज है, तहरीक अदम-ए-एतमाद आ सकती है, तो अमेरिका अब आइन को जो सपोर्ट करने का कह रहा है कि वो अब उसको ख्याल है आइन को सपोर्ट करना है, इस जुमले की क्या जरूरत है? जी नहीं, ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आइनी है और आइन को हम सपोर्ट करते हैं। तो समझने वालों के लिए बड़ी वाज़ेह बात है। तो जनाब आखिर में मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ ये है कि इमरान खान ये कह रहा, वो कह रहा है, हेडलाइन सब हमारे क्या लगने लगे जी, इमरान खान का सदका दिया गया है जी। क्या सदका, तौबा, नाउज़ुबिल्लाह, क्या हमारे दीन में जायज़ नहीं है? क्या अच्छी चीज़ नहीं है सदका देना? तो ये जी वो जी तकरीर से पहले उनका सदका दिया गया है, पता नहीं किधर किधर जाएँ, क्या करें आप। फिर आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ शेयर की तारिक मतीन साहब ने। उन्होंने कहा कि जी वो देखें, वो बयान चल रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल होते हुए वापस आ रहे हैं, यानी 22 साल से उनका इलाज चल रहा है। 22 साल पहले की अखबारी तराशा उन्होंने लगाया अपने ट्विटर पर कि जी वो अब दोबारा वही इलाज मुकम्मल हो जाएगा, भी इमरान खान साहब के हटते तो वो जनाब वापस आ जाएंगे। असद उमर साहब का एक क्लिप जनाब चल रहा है कि असद उमर साहब ने ये बात कही है कि देखें, ये कहना कि जी ये इमरान खान ठीक नहीं चल रहा और ये हमें मंजूर नहीं है, चले ठीक है, आप कोई मुल्क कह सकता है जी या ये बंदा ठीक नहीं चल रहा, इसको कहें ठीक हो, ये क्यों जा रहा है रूस। फिर आगे कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो वो अगर नाकाम हुई, यानी इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर रहा, तो फिर अगर कहते हैं कि असद उमर के बकौल कि वो कहते हैं जी फिर यही रहेगा, तो फिर आप सोच लें फिर हम हालात अच्छे नहीं होंगे। या ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, जब इमरान खान हटाया जाएगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब हम उसके साथ देखेंगे कैसे ताल्लुकात रखने हैं। ये भी नहीं कहा। असद उमर कह रहे हैं, आप देखिए वो ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हो जाएगी, इसको कामयाब होना है, इसको करवाना है, इमरान खान जब हटेगा तो जब दूसरे आएंगे तो सब चीज़ें माफ़, ये है फॉरगिवन, सब आपको माफ़ कर दिया जाएगा, यानी उन्हीं को लाओ। ये बाकायदा एक सपोर्ट है। किस हद तक बात आगे जा रही है, तो आप देखें कि जनाब पाकिस्तान के हवाले से बड़े ख़तरात हैं, क्योंकि OIC का जब एक बड़ा तारीखी सरबराही इजलास हुआ था पाकिस्तान में, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ना रहे, उसके बाद जनाब आप देखिए कि शाह फैसल भी ना रहे, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, किस तरह असैसिनेशन होती है, फिर आप देखें मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी, यानी कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। तो अब उसके बाद आप देखिए कुछ ही अर्से में 2 दफ़ा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ है, 2 दफ़ा। और इमरान खान जिस तरह इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन, तो मुसलसल इस्लाम की बात उन्होंने की है, दीन की बात की है, तो अब आप खुद समझ लीजिए कि ये माजी हमारे सामने है, हमारे सामने अभी के फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी ये बहस चल रही है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। और जिस तरह इमरान खान साहब मैं देख रहा हूँ पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी लोग तो अब कह रहे हैं कि जी इमरान खान ही चाहिए, और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ एब्सोल्युटली नॉट। ये होने लग गया है हर तरफ। आप देखें गली मोहल्लों में, आप पूछ लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप अपने गिर्द पूछिए लोगों से, आप अपना फीडबैक दीजिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं, और ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, थ्रेट अलर्ट्स हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।